this video, we continue Cartesian product. In previous video, we observed, we know about ordered pair and Cartesian product. तो इस वीडियो में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पिछले वीडियो में जान चुके हैं और साथ में ऑर्डर पेयर के बारे में जान चुके हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और आपको पता चल गया होगा कि ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। आप बहुत बढ़िया से आप लोग बनाए होंगे और समझे भी होंगे। नहीं समझे होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर तो आपको मालूम ही है, बिल्कुल पता है। तो उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए और जो भी आपको डाउट हो, जो भी कोई प्रॉब्लम हो, आप बेहिचक पूछिए, क्योंकि हम समझते आप मेरे हैं और मैं ये भी समझता हूँ कि आप भी समझते हैं कि मैं आपका हूँ। तो आप पूछिए, बिना किसी रुकावट के पूछिए। हम बेहतरीन तरीके से और भी बेहतरीन तरीके से ये हमेशा प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छे समझा सके, अच्छी से अच्छी चीज़ों को आपको दे सके जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए काम करें। तो चलिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, हम कुछ प्रॉपर्टी आपको बताए थे कुछ चीज़ों को प्रूफ भी करना, प्रूफ भी जानना, एक उसके बारे में अच्छी तरह जानना एक अच्छी बात है। हम यही बात आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप जानिए उस चीज़ को। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जा सकता है, कभी कभी क्या पूछा ही जाता है, तो आप ये जानिए। जैसे आपको प्रॉपर्टी कल बताए थे, तो इसके बारे में जानिए कि सो दैट, जैसे हम आपको लिख रहे हैं, सो दैट कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस सी। तो इसके बारे में भी आप जानिए, इसका प्रूफ कैसे है हम आपको दे रहे हैं बारी बारी से। और देखिए, आपको आवश्यकता पड़ ही जाएगी, यहाँ नहीं पड़ेगी तो ग्रेजुएशन में पड़ेगा। ग्रेजुएशन में जो है कि आपको सेट पढ़ना है, ग्रेजुएशन में भी सेट आपको पढ़ना है और इसके बारे में उसमें डिटेल्स है, तो आपको जानना चाहिए आप। और आपको जेईई मेंस में तो पूछता ही इसका प्रश्न। नो लेट ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स लीजिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देखिए, हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जब ये बिलोंग करता है तो आप ये जान लीजिए कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। तो y क्या होता है, ये b इंटरसेक्शन c में बिलोंग करता है। फिर देखिए x बिलोंग्स टू a एंड, देखिए इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। तो ये देखिए x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, एंड फिर x तो a का ही है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो दोनों में कॉमन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तब तो ये हो गया कि आप देखिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, B intersection C is a subset of A cross B intersection A cross C।
एक तो ऐसे चले। तो देखिए बारी बारी से आप देखिएगा, इंटरसेक्शन का नियम जानते हैं, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता ही है। तो y अगर b इंटरसेक्शन c में है तो y b में भी होगा, y c में भी होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स होता है। तो आप और अगेन अब आप एक बार सीधा एक बार बैक डोर से अगर हम ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी पर जाएं तो आप देखिएगा कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। वेरी इजली। अब देखिए कि ए बी बिलोंग्स टू, अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या कि पहला एलिमेंट्स किसका होगा, ए का होगा, एंड बी किसका होगा, बी का एलिमेंट्स होगा। एंड यहां भी देखिए ए किसका एलिमेंट्स है, ए का, एंड बी किसका एलिमेंट्स है, सी का। तब तो आप देखिए सब जगह एंड एंड एंड, तब तो ए देखिए है इसमें, ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू, यहाँ भी ए है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड देखो बी बिलोंग्स टू बी, यहाँ है, और चूंकि एंड ही है तो बी बिलोंग्स टू सी। तब तो आप देख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। तब तो आप इस बात को देख सकते हैं, वाच कर सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तब तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, सबसेट हो गया। क्योंकि सबसेट के लिए एनसीईआरटी इसका प्रयोग नहीं करता, इसी का प्रयोग करता है, इसलिए हम लोग भी इसी का प्रयोग करें। ये 2 हो गया, तो इसलिए फ्रॉम 1 and 2 से क्या देख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 से ये दिखा सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये प्रूफ हो गया। देखिए प्रूफ भी जानना चाहिए, और जानना कोई गलत नहीं, आपको काम देगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। so that A cross B यूनियन C इज इक्वल टू, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये सभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जिसको आप दिख रहे हैं, इसको भी उसी प्रकार से किया जाता है, और आपको आसान हो जाएगा। और एक जान गए, एक समझ गए, तो अब बाकी सभी बहुत आसान हो जाएगा। नाउ लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो देखिए यूनियन में एलिमेंट्स आ गया, एक्स तो ए का ही है, एंड वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। तो देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, यहां पर और शब्द का प्रयोग होता है, वाई बिलोंग्स टू सी। तो आप देख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक,
और क्योंकि यहाँ पर और है, एक्स तो ए का है ही, और ये हो सकता है कि वाई बिलोंग्स टू सी। तब तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये हो सकता है ए क्रॉस सी। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इससे क्या हुआ कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ऑल्सो आप ए भी लेके चलिए, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तब तो आप समझ सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। देखो यहाँ चूंकि और है, तो ए तो ए का है इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अब कहाँ पर लगेगा, ये बी बिलोंग्स टू बी, या अब यहाँ पर लगेगा बी बिलोंग्स टू सी। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, और शब्द का प्रयोग जब हो गया तो समझोगे कि वह ऐसा है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसलिए यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये दूसरा नंबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या देख रहे हैं, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से ये देखेंगे क्या कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इजकल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखिए हम जानते हैं कि आज के समय में जो भी एग्ज़ाम हेल्ड होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप प्रूफ को जानिएगा तो वह थ्योरम, वह चीज़, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगी बात को, और ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक वो याद रहेगा। याद रखिए कि कोई भी लड़का कभी भी, तभी आप IIT JEE मेंस और एडवांस निकाल सकते हैं जब आपका IQ लेवल बहुत ऊंचा हो, IQ लेवल बहुत अच्छा हो। तो सोचिए कि हम IQ लेवल को कैसे बढ़ाएं। उसको बढ़ाने के लिए आपको ये बात याद रखिए कि आप किसी भी बारे में, किसी चीज़ के बारे में उसके विस्तार दीजिए और उसको अधिक से अधिक कंसंट्रेट होकर के पूरी तरह उस पर अपने ध्यान को लगाकर उसके बारे में जानिएगा, तो देखिएगा आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा और तब आप पास कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप JEE मेंस और एडवांस निकालिए, तभी मेरे वीडियो का भी इमेज बढ़ेगा और आप अच्छा करेंगे। ये हो गया। इसके बाद एक चीज़ और भी जानिए जिसमें लिखे ही थे, ए क्रॉस बी माइनस सी इजकल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो इसको भी प्रूफ देते हैं। नाउ लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। ये एक्स किसका एलिमेंट्स होगा, ए का, एंड वाई बिलोंग्स टू बी माइनस सी। तो
x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, एंड देखिए y इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ c, y c का एलिमेंट्स नहीं। कारण क्या है, b माइनस सी का है, इसका मतलब इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ c। तो याद रखिए कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, एंड याद रखिए कि x बिलोंग्स टू a एंड y इज नॉट बिलोंग्स टू c। तब तो निश्चित तौर से ये हो गया ना कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एक्स वाई तो होगा ए क्रॉस बी का, एंड एक्स वाई इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी, इसका एलिमेंट्स नहीं होगा। तब तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इसीलिए कह सकते हो कि ए क्रॉस बी माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। वन मान लीजिए। अब अगेन मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इसका एक मतलब होता है कि ए बी किसका होगा, ए क्रॉस बी का तो है, लेकिन एंड ए बी इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी। तब तो ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। एंड जब लगा तो यहां से गौर कीजिएगा, एंड बी इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ सी। कारण है कि ए तो ए का एलिमेंट्स है, यहां तो क्लियर हो गया ना कि ए सेट ए का एलिमेंट्स है। तो अब आप गौर कीजिए कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड बी इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ सी। तब तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी। तब तो ये ए बी बिलोंग्स टू किसका हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी। तब तो इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ, इसका सबसेट हो गया ए क्रॉस ए क्रॉस बी माइनस सी। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या देख रहे हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम देखेंगे क्या कि ए क्रॉस बी माइनस सी इजकल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इस प्रकार ये इसका प्रूफ। तो इस प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं, ये बात जानिए। देखिए इसके बाद हम लोग एक और चीज बताए थे आपको, सो दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ये बात का कल हम लोग जिक्र किए थे, तो हम लोग यहाँ इसका प्रूफ विजन, इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी आवश्यकता भी होता है। तो नो लेट मान लीजिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। तब तो यह हुआ ना कि x a का एलिमेंट्स हुआ एंड y b का एलिमेंट्स हुआ। ये तो क्लियर हो गया ना। यहां भी x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू d। तब तो x a का भी c का एलिमेंट्स हुआ, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। और उसी प्रकार y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू d। तब तो यहां से आप देख सकते हैं कि x क्या हो गया, कॉमन हो गया ना, a इंटरसेक्शन c एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d। तब तो x y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। तब तो यह हो गया ना कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। वन। अब अगेन अब आप देखिए, फिर मानिए अब उल्टा तरह से ए बी बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। तब तो आप देखिएगा क्या कि यहां से क्या मिल रहा है कि a बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c एंड b बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d। तब तो a का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब a का भी हुआ एंड a बिलोंग्स टू c का भी हुआ। अब यहां भी b बिलोंग्स टू b एंड b बिलोंग्स टू d। तब तो यहां से देखिए कि a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू c एंड b बिलोंग्स टू d। तो ये कह सकते हैं ना कि ए बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड ए बी बिलोंग्स टू c क्रॉस d। तब तो क्या आ जाएगा, ए बी हो गया, बिलोंग्स टू a क्रॉस b का भी है और c क्रॉस d का भी है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स हो गया। तब तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसीलिए a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c क्रॉस d हुआ। इसलिए तब तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या देखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये आप देख सकते हैं कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d इजकल टू a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। ये तो इसका ये प्रूफ हो गया, जो याद रखिएगा। इसके आधार पर बहुत सारा प्रश्न बनता है, इसलिए आप इसको दिमाग में रखिए, याद रखिए। ये आपके लिए बहुत कारगर है, बहुत फ्रूटफुल है। ठीक। इस बात को भी आप जहन बांध के रखिएगा, R क्रॉस R रिप्रेजेंट्स all points in XY plane। ये XY प्लेन में जितने पॉइंट है सारे को ये इंडिकेट करता है। और ये देखिए R क्रॉस R
ये जो रिप्रेजेंट करता है, it represents all points in a space। देखो जब शब्द हम स्पेस लगाते हैं तो वो 3 डायमेंशनल हो जाता है, 3D में चला जाता है। एक्स वाई जेड प्लेन पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसलिए याद रखिएगा वेयर, जहां पे ये दोनों के केस में वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर है। क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो आर यहां पर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। याद रखिएगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज ए सबसेट ऑफ सी। तब याद रखिएगा ए क्रॉस ए इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ये बिल्कुल हो सकता है कि ए भी क्या है? बी का सबसेट है। जो भी एलिमेंट्स ए का होगा वो बी में होगा। अब यहां से आप दिखा सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स हो एक्स वाई, अगर अलग अलग रखते हैं, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स ए का एलिमेंट्स हुआ एंड एक्स फिर वाई भी ए का ही एलिमेंट्स हुआ। ठीक। अब देखो यहां पर ही ए, तो चूंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए का सारा एलिमेंट्स बी में होगा। फिर ऑल्सो अब देखिए यहां पर सी का भी सबसेट है तो सी में भी होगा। सेम एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। तो दिखाने की बात है कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। तो जो भी एलिमेंट्स होगा वह तुम देख सकते हो कि ए क्रॉस ए इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस ए भी क्या होगा? सबसेट ऑफ सी। यानी कि दोनों का एलिमेंट्स होगा, उसमें कॉमन एलिमेंट्स होगा। ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स होगा, ये भी याद रखिएगा, बहुत काम देगा। अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी, अगर ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, तब तो याद रखिएगा कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। लेट मान लीजिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, तब तो अगर एक्स ए का एलिमेंट्स हुआ एंड वाई किसका एलिमेंट्स हुआ? सी का, तो चूंकि सबसेट है तो एक्स किसका एलिमेंट्स हो जाएगा? बी का, एंड वाई फिर किसका एलिमेंट्स हो जाएगा? डी का। क्योंकि यहाँ जो देख रहे हो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड सी इज ए सबसेट ऑफ डी। तब तो ये फिर क्या हो गया? एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। तो इस प्रकार हम क्या आ गया? ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस। इस प्रकार हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को बनाएंगे। और याद रखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आपको पूरी तरह उसका एक्सरसाइज सॉल्व किया आपको यहाँ पर मिलेगा। और भी कुछ जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और सारी बात की जानकारी आपको मिल जाएगा। और आपको मालूम ही होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो को देखते आ रहे हैं और सारे वीडियो में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। उसको आप वॉच कीजिए और वॉच करने के अनुसार अपने प्रश्न को, समस्याओं को आप रखिए, हम जरूर दूर करेंगे। इसके साथ जो है कि इस वीडियो को हम इन करते हैं। थैंक यू।